अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहता है वो कि एक हमारे पास में क्या था, यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड था, इस तरह से क्यूबॉइड होता है, आपको पता ही होगा। इसको मेल्ट किया गया, इसको पिघलाया उन्होंने और उससे क्या बनाया है, एक कोन बनाया उन्होंने। ओके, तो यहाँ पर क्यूबॉइड का उन्होंने लेंथ, ब्रीथ और हाइट दिया हुआ है। क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रीथ और हाइट यहाँ पे दी हुई है 44, 21 और कितना दिया है 12। ओके, ये इसका वॉल्यूम हो गया, है ना, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड LBH होता है ना। तो ये तो दिया हुआ है उसने। इसको पिघला के क्या बनाया है, कोन बनाया है। कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये वाला h मैं जो लिख रहा हूँ ये स्मॉल में जो है क्यूबॉइड का, और ये वाला लिख रहा हूँ मैं किसका, कोन का, ठीक है। इसी को पिघलाकर ये बनाया गया है और फाइंड करना है बेस का रेडियस कितना है, ये r कितना है, ये आपको फाइंड करना है। देखिए हमें ये वाला रेडियस फाइंड आउट करना है, मींस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगेगा आपका यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि इक्वल होगा किसका, इसी को पिघला के बनाकर बनाया है ना ये कोन। तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, ये वाला लिख देता हूं मैं यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, ये वाला जो है यहाँ पे लिख देंगे LBH। अब हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करना है। ओके, 1/3 एज इट इज रहेगा हमारा। ओके, पाई की वैल्यू लेंगे हम लोग 22/7। भाई ये वाला r तो हमें निकालना है, यही हमारा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे। हाइट कितनी है इसकी, इसने बोला है, हमने कोन जो बनाया है उसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर की। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 24 इज इक्वल टू का साइन LBH जो दिया हुआ है 44, 21 और 12, ठीक है। एज इट इज हम लोगों ने सब लिख दिया है। अब बस मैं क्या कर रहा हूँ, r को अपनी जगह पे रख रहा हूँ, बाकी इसको भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये वाला जो है एज इट इज 44, 21 और 12 एज इट इज। अब ये वाले नंबर मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। अब देखिए ये 1/3 है, तो जब इसको यहाँ से यहाँ लेंगे हम लोग, ओके, इधर से उठाकर इधर लेके आएंगे तो नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे हो जाएगा। 3 जाएगा ऊपर, 1 जाएगा नीचे। ओके, अब यहाँ पे कितना है 24 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये जाएगा ऊपर और 24 आएगा नीचे। गॉट इट, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पे 22/7, इसको भी मैं यहाँ पे लूँगा तो 7 जाएगा ऊपर और 22 आएगा नीचे, है ना। यहाँ पर हम लोग ने r रखा एक साइड में और बाकी सबको एक साइड में हम लोग ने नंबर्स को लेकर आया है। ओके, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, इजीली कट हो गया यहाँ पे। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 22 1 ज़ा 22 1 ज़ा। देखिए कितने आसानी से सारे यहाँ पे बहुत कुछ नंबर, सारे नहीं बहुत सारे नंबर यहाँ पे कट हो जा रहे हैं। ओके, अब आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पे 21, 3 और 7। 3 7 ज़ा 21 होता है, तो ये भी तो आपको पता है 21 मल्टीप्लाई बाय, फिर बचा यहाँ ये भी 21 आ गया, 21 और यहाँ पर है r का स्क्वायर, बट आपको तो चाहिए r, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है तो इसका भी स्क्वायर रूट निकालो और इसका भी स्क्वायर रूट निकालो। इट मीन्स r आ गया आपका कितना 21, तो रेडियस मिल जाता है आपको यहाँ पे 21 का। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे क्या दिया था, इसने दिया था क्यूबॉइड को पिघलाकर हम लोग को बनाना है यहाँ पे कोन की हाइट दी हुई है 24, इसका तो सब कुछ दिया हुआ है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट भी दिया हुआ है। ओके, नाउ इसी को हमको बनाना है तो वो हम लोग ने पहले यहाँ पे लिखा है और ये वाला वॉल्यूम जो है यहाँ पे लिखा है। इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ अ कोन, इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वैल्यू पुटअप किया हम लोगों ने, जो हाइट पता थी वो हाइट लिख दी हम लोगों ने, बाकी पाई की वैल्यू हम लोगों ने 22/7 ली है।
एल बी एच की वैल्यू पुट की है हम लोगों ने। अब यहाँ से नंबर उठा के हम लोग जब यहाँ पे लेंगे तो नीचे का नंबर ऊपर जाएगा, ऊपर का नंबर नीचे आएगा, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद इजीली बहुत सारे नंबर यहाँ पे कट हो जाएंगे, बचेगा ओनली 21 और 3 1 3, 3 7 21, ये भी आ गया। अब ये तो आर का स्क्वायर है बट आपको तो चाहिए आर, तो 20 इसका भी स्क्वायर रूट निकाला और इसका भी स्क्वायर रूट निकाला, तो हम लोग को मिल गया R21। बहुत ही आसान है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, ऑब्जर्व द मेजर ऑफ द पॉट्स गिवन इन द फिगर। यहाँ पे एक मेजरिंग पॉट दिया हुआ है जिससे हम लोग समझो पानी भरते हैं वगैरह, इस तरह से सपोज इससे हमको इसमें पानी भरना है। हाउ मेनी जग ऑफ वाटर कैन द सिलेंडर पॉट होल्ड, कितना जग या कितना पॉट इसके अंदर आ सकता है पानी, ऐसा सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान है। देखिए बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ जग निकालना है हमें। नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंडर होल्ड, कितना पानी ये पॉट इसके अंदर आ सकता है। ओके, ये हमें निकालना है, तो बहुत ही आसान है। देखो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का वॉल्यूम, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, वॉल्यूम ऑफ अ कोन से, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इतना अगर हम लोग ने कर दिया तो हमें पता चलेगा कि कितना पॉट इसमें पानी आ सकता है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इसका मैं दोनों भी आर और एच जो है कैपिटल लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ कोन, क्या फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इसका आर और एच मैंने स्मॉल में लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कट करेंगे, तो बचता क्या है हमारे पास यहाँ पे, आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 1/3 आर स्क्वायर एच। ओके, अब ये नहीं कट कर सकते हो आप, बोले ये भी सेम दिख रहा है इसको भी कट करो, नहीं, इसका आर अलग है और इसका आर अलग है। ओके, ये तो 3.5 है, ये 7 है, इसको कैसे कट कर सकते हैं, ये तो सेम नहीं है ना, तो वो नहीं कट कर सकते हम लोग, आर और एच नहीं कट करेंगे। ओके, वैल्यू तो पुट कर सकते हैं ना, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। ओके, क्या है, आर की वैल्यू कितनी दिया है, सिलेंडर में आर की वैल्यू है कितनी, यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 2 बार है, और हाइट कितनी है 10 है, तो मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पर 10, 1/3 एज इट इज़। इसका आर कितना है, रेडियस देखो यहाँ पे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, 3.5 यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे आर का स्क्वायर है, मैं भी क्या करता हूँ यहाँ पे 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करता हूँ। ओके, हाइट कितनी है बाबा 10, तो यहाँ पर भी मैं 10 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, अब डिवाइड अगर करेंगे तो वो काफ़ी आसान जाएगा सॉल्व करना हमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7 ये जो सब कुछ है ना यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है ये, तो क्या करते हैं, डिवाइड हटाकर अगर हम लोग ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इधर से इधर आएंगे, बराबर। तो इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 7 7 और 10 एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर 1 है, नीचे 3 है, जब डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई किया तो नीचे का नंबर ऊपर जाएगा, ऊपर का नंबर नीचे आएगा। सेम थिंग यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, वो जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे। सेम थिंग इधर भी 1/3, यहाँ पे भी 1/10। तो देखिए अब हम लोग ने नंबर इधर से इधर ले लिए हैं। ओके, और बहुत ही आसानी से अब यहाँ पे कट सकता है। सबसे पहले तो ये 10 और ये 10 कट हो जाएगा, कट हो गया। 3.5 1 जा 3.5 और 3.5 2 जा 7,
अब आप बोलोगे ये कौन सा टेबल हो गया? देखो एकदम सिंपल है, 3.5 रुपये का डबल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो 3.5 का डबल हो गया 7। तो इस तरह से ये 1 जा और ये 2 जा। सेम थिंग हियर, ओके। यहाँ पर भी मैं वही सेम चीज़ कर रहा हूँ। अब क्या बच रहा है मेरे पास में? यहाँ पे बचा 2, 2 और 3। अब यहाँ पे 1, 1, 1 कितने बार भी बचने दो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 ही आएगा, तो इसे हम लोग नहीं लिखेंगे। ओके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब कितने जग पानी आएगा? 12 जग्स पानी जो है, यानी जग मतलब कौन समझो, इतने कौन पानी जो है ये सिलेंडर के अंदर आ सकता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से यहाँ पे मैंने आपको बताया है। इस तरह से सॉल्व करो, फटाफट आपका कैलकुलेशंस भी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पे। अ सिलेंडर एंड ए कोन, एक सिलेंडर है और एक कोन है, हैव इक्वल बेस, जिसका बेस जो है इक्वल है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है इसकी? 3 सेंटीमीटर है। एंड द एरिया ऑफ अ बेस, इट मीन्स ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है, जो सर्कल है, इसका एरिया दिया हुआ है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। द कोन इज प्लेस अपॉन द सिलेंडर, एक कोन को जो है सिलेंडर के ऊपर रख दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर, यानी ये दोनों को मिलाकर जो वॉल्यूम बन रहा है, वो वॉल्यूम बन रहा है कोन और सिलेंडर का, दोनों को मिलाकर 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, तो इसकी टोटल हाइट कितनी है ये हमें फाइंड करना है। ये वाली हाइट तो पता है, बस हमें ये वाली हाइट पता करना होगा। तो इजीली हमारा यहाँ पे जो है दोनों को प्लस करके इसकी हाइट निकालने आ जाएगा। ओके, सबसे पहले हमें दिया क्या है वो देखते हैं। हाइट दी हुई है सिलेंडर की। ओके, सिलेंडर हाइट कितनी दिया हुआ है? सिलेंडर की हाइट 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, एरिया ऑफ अ बेस दिया हुआ है। ओके, एरिया ऑफ बेस, इट मीन्स ये क्या है? सर्कल है ना, सर्कल का एरिया दिया हुआ है। इसका मतलब सर्कल का एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है कितनी? 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना हमें दिया हुआ है। ओके, और सॉलिड फिगर जो बन रहा है, वो सॉलिड फिगर किसको किसको मिला के बन रहा है? अब ये सॉलिड फिगर का वॉल्यूम जो दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, ये जो बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों को मिलाकर जो है ये वाला फिगर टोटल सॉलिड एरिया बन रहा है। ओके, तो ये वाला तो वैल्यू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 500। ओके, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, इसका फॉर्मूला तो पता ही है आपको। वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ कोन। प्लस इसमें क्या है? और वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर है, उसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर एच आया है, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर एच आया हुआ है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या करेंगे, ये पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर को, ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे? एच नहीं आया, ओके, एच जो है अलग अलग है, हाइट दोनों की अलग अलग है, ठीक है। एच को नहीं, सिर्फ पाई आर स्क्वायर, इसको क्या करेंगे? अलग से लिखेंगे। बाकी क्या बच रहा है? 1/3 बचा यहाँ पे, और बचा इसकी हाइट, और यहाँ पे ओनली एक हाइट बच रही है, तो इसको अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे। पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको यहाँ पे, है ना? कितना दिया था उसने? 100 है बोला है। ओके, तो हम लोग पाई आर स्क्वायर के जगह पे इसकी वैल्यू जो है 100 लिख सकते हैं। ओके, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे h इंटू 1 यानी h ही हो जाएगा, और ये 3 का 3 और ये h का इसकी हाइट तो दी हुई है ना हमारे पास में, सिलेंडर की हाइट तो दी हुई है, तो सिलेंडर की हाइट लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख दो यहाँ पे। ओके, अब जो है बहुत ही आसान तरीके से करेंगे इसको। ओके, 100 जो है यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। अब इसको क्या करेंगे? इधर लेकर आएंगे तो ये जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पे क्या बच रहा है? h/3
+3 ये बच रहा है। ओके, अब अगर 100 से 500 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा ओनली 5। ओके, अब जो है यहाँ पर +3 है, इसको भी यहाँ पे नहीं रखते हुए क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे, -3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बचा h/3, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 2। अब ये जो है 3 डिवाइड में है, इसको यहाँ पर लेके आइए, 3 डिवाइड का इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हाइट इस तरह से आपकी आएगी 2 3 6, है ना। तो ये हाइट मिल गई, यही हाइट आपको चाहिए था। अब जो है टोटल हाइट आपको निकालनी है, टोटल हाइट जो है आपकी h जो स्मॉल वाला जो अभी हम लोग ने निकाला, और h जो कैपिटल वाला जो उसने दिया था, इट मीन्स सिलेंडर का उसने दिया हुआ था, हम लोग ने कोन का निकाला है। कोन का कितना निकला है, 6, उसने दिया हुआ था 3। ओके, टोटल हो गया 6 + 3 9 सेंटीमीटर। टोटल हाइट आ गई इसकी 9 सेंटीमीटर की। ओके, और एक बार मैं बता दूं आपको, सबसे पहले यहाँ पे जो है एक सिलेंडर और एक कोन दिया हुआ है जिनका बेस इक्वल है। ओके, सेम है उनका बेस, तो इसलिए उसका एरिया भी उसने दिया हुआ है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाइट दी हुई है सिलेंडर की 3 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट पूछा हुआ है। इट मीन्स कोन की हाइट आपको निकालनी है तो टोटल हाइट आपकी निकल सकती है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर भी दिया हुआ है उसने, ये टोटल फिगर का वॉल्यूम जो है 500 है। ओके, अब ये टोटल जो वॉल्यूम है, एक तो कोन का है और एक जो है सिलेंडर का है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर है, तो उसके नीचे मैं उसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। अब मैंने देखा πr² कॉमन है, इसलिए मैंने उसको एक ही बार लिखा है यहाँ पे, बाकी का जो बच रहा है वो ब्रैकेट में लिख दिया। इसकी वैल्यू मेरे पास थी 100 मल्टीप्लाई में इधर आके हो गया डिवाइड। ओके, अब यहाँ पे h की वैल्यू भी मेरे पास में है, वो लिख दिया है मैंने यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे h/3, और ये 3 जो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 गया, 2 बचा। अब ये 3 डिवाइड में है, इधर आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 3 हो गया 6, यही हाइट हमें चाहिए था। अब जो है टोटल हाइट निकालेंगे तो h + h करेंगे, h ये कोन वाला, h जो है ये सिलेंडर वाला, ये h है 6, ये तो दिया हुआ था 3, 6 + 3 हो गया 9, टोटल हाइट निकल गई हमारी 9 सेंटीमीटर की। ओके।